वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम नूर नज़र, मैं हूँ नूर नज़र और आप देख रहे हैं नूर नज़र अंसारी के यूट्यूब चैनल को। तो हम पढ़ेंगे द विंटर पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के माध्यम से हम इसके एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ एक एक सेंटेंस का अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं। द विंटर। द विंटर का अर्थ होगा सर्दी। द विंटर is the first season of the year. द विंटर यानी सर्दी, इज यानी है, द फर्स्ट यानी पहला या प्रथम, सीजन यानी मौसम या ऋतु, औ का अर्थ होगा यहाँ पर का के की, द ईयर यानी साल। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे कि सर्दी साल का पहला मौसम होता है या सर्दी साल की पहली ऋतु होती है। इट कम्स आफ्टर द रेनी सीजन। इट यानी यह, यानी इट यहाँ पर विंटर का प्रोनाउन है। कम्स यानी आना, आफ्टर यानी बाद, द रेनी यानी बारिश या वर्षा, सीजन यानी मौसम। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। यह का अर्थ है सर्दी, यानी कि सर्दी वर्षा ऋतु के बाद आती है। इन इंडिया इट सेट्स इन नवंबर एंड एंड्स इन फरवरी। इन यानी में, इंडिया यानी भारत, इट यानी यह, सेट्स यानी लगना या शुरू होना, इन यानी में, नवंबर का अर्थ होगा यहाँ पर नवंबर माह, एंड यानी और, एंड यानी अंत या समाप्त, इन यानी में, और फरवरी का अर्थ यहाँ पर होगा फरवरी माह। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। भारत में यह नवंबर माह में शुरू होती है और फरवरी में समाप्त होती है। इट इज़ अ वेरी प्लीजेंट सीजन। इट यानी यह, इज़ यानी है, अ वेरी बहुत ही, प्लीजेंट यानी सुहावना या सुहावनी, सीजन यानी मौसम या ऋतु। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे कि यह बहुत ही सुहावनी ऋतु होती है। THE। अब THE को यहाँ पर द पढ़े या दी पढ़े। अगर हम यहाँ पर इसको दी पढ़े तो क्यों पढ़े, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब भी वाउल्स के पहले, ये वाउल्स यानी स्वर, अब स्वर कौन कौन से, इंग्लिश के जो वाउल्स होते हैं A E I O U, तो इन्हीं में से एक यहाँ पर ए लिखा हुआ है। और जब भी वाउल्स के पहले THE लिखा हुआ हो तो हम इसको दी पढ़ेंगे, न कि द, बल्कि क्या पढ़ेंगे, इसको दी पढ़ेंगे। दी एयर इज कूल एंड फ्रेश। दी एयर यानी हवा, इज यानी है, कूल यानी ठंडा या ठंडी, एंड यानी और, फ्रेश यानी ताज़ा या ताज़ी। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। हवा ठंडी और ताज़ी होती है। द डेज आर शॉर्टर वाइल द नाइट्स आर लॉन्गर। द डेज, डे में एस लगा हुआ है तो यहाँ पर हम इसका अर्थ लेंगे एक से ज़्यादा दिन। आर यानी है, शॉर्टर यानी छोटा या कम, वाहिल यानी जब या जब की, द नाइट यानी रातें, आर यानी है, लॉन्गर यानी लंबी या बड़ी। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। दिन छोटे होते हैं जबकि रातें लंबी होती हैं। बट द डेज आर वेरी प्लीजेंट। बट यानी लेकिन, किंतु, द डेज यानी दिन एक से ज़्यादा, आर यानी है, वेरी यानी बहुत, प्लीजेंट यानी सुहावना या सुहावनी। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। लेकिन दिन बहुत सुहावने होते हैं। समटाइम्स द नाइट्स आर वेरी कॉल्ड। समटाइम्स यानी कभी कभी, द नाइट्स यानी रातें, आर यानी है, वेरी यानी बहुत, कॉल्ड यानी ठंडी। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे कि रातें बहुत ठंडी होती हैं। वी यूज वूलन क्लॉथ्स, जर्सीज, स्वेटर्स, कॉट्स, शॉल्स, स्कार्फ्स एंड
mufflers, to keep ourselves warm. वी यानी हम, यूज यानी प्रयोग करना, ऊलन यानी ऊनी, क्लॉथ्स यानी कपड़े, जर्सीज यानी जर्सी, स्वेटर्स यानी स्वेटर, कॉट्स यानी कॉट, शॉल्स यानी शॉल, स्कार्फ्स यानी स्कार्फ, एंड यानी और, मफलज यानी गुलबंद, टू कीप यानी रखना, आवर सेल्व्स यानी खुद को, अपने आप को, वार्म यानी गर्म। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। हम ऊनी कपड़े जर्सी, स्वेटर, कॉट, शॉल, स्कार्फ और मफलर्स यानी गुलबंद का प्रयोग अपने आप को गर्म रखने के लिए करते हैं। वी लाइक टू बास्क इन द वार्म सनशाइन। वी यानी हम, लाइक यानी पसंद करना, टू बास्क यानी धूप सेकने के लिए, इन यानी में, द वार्म यानी गर्म, सनशाइन यानी धूप। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। हम धूप सेकना पसंद करते हैं, या फिर हम कहेंगे हमें गर्म धूप का आनंद लेना पसंद है। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो हमें बताएं। विजिट आवर चैनल फॉर मोर नॉलेज वीडियोस। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।